जय हरिओम दोस्तों। आज हम जानेंगे उत्पन्ना एकादशी की महत्व और इस साल उत्पन्ना एकादशी कब मनाया जाएगा। तो दोस्तों चलिए पहले जानते हैं कि उत्पन्न एकादशी का महत्व इतना खास क्यों है और क्यों हम इसे उत्पन्न एकादशी कहते हैं। तो दोस्तों कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी को उत्पन्न एकादशी कहा जाता है। यह साल की सबसे पहली एकादशी है, इसलिए इसी दिन माना जाता है कि एकादशी देवी का जन्म हुआ था। इसलिए इसे एकादशी माता का जन्मदिन भी कहा जाता है। कहा जाता है कि जो भी इस व्रत को श्रद्धा से करता है वह समस्त पापों से मुक्त होकर विष्णु लोक को प्राप्त होता है। यह व्रत मोक्ष देने वाला और जीवन को पवित्र बनाने वाला है। एकादशी देवी की जन्म कथा या हम इसे उत्पन्न एकादशी कथा भी कहते हैं। तो दोस्तों पुराणों में कथा आती है कि एक समय असुर मुर दानव ने देवताओं को पराजित कर दिया था। देवगण भयभीत होकर भगवान विष्णु की शरण में पहुंचे। विष्णु जी ने भूरासुर से युद्ध किया और वह अत्यंत शक्तिशाली था। युद्ध कई वर्षों तक चला। थककर जब भगवान विष्णु बद्रिका आश्रम की एक गुफा में विश्राम करने लगे तो मूर दानव उन्हें सोते हुए देखकर प्रहार करने बढ़ा। उसी क्षण भगवान के शरीर से एक दिव्य शक्ति प्रकट हुई। वह शक्ति एक सुंदर देवी के रूप में सामने आई और मूरासुर का संहार कर दिया। विष्णु जी ने प्रसन्न होकर कहा, तुम मेरे शरीर से उत्पन्न हुई हो, इसलिए तुम्हारा नाम मैं उत्पन्न एकादशी कहता हूँ। जो भी इस दिन व्रत करेगा और उसे परम धर्म से पालन करेगा तो उसे पुण्य की प्राप्ति होगी। व्रत विधि क्या है दोस्तों, ये भी जानते हैं। इस दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर विष्णु जी की पूजा करें और ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करें। दिन भर उपवास रखकर कथा सुने और शाम को दीप दान करें। रात में भगवान की कथा सुनना और जागरण करना अत्यंत पुण्यदायी माना जाता है। जो इस व्रत का पालन करता है वह न केवल अपने पापों से मुक्त होता है बल्कि आने वाले वर्ष के लिए शुभ फल प्राप्त करता है। उत्पन्न एकादशी हमें यह सिखाती है कि जीवन में जब अंधकार और भय छा जाए तो भक्ति की वह शक्ति ही है जो हमें विजय दिलाती है। एकादशी देवी की कृपा से हमारे भीतर की बुराइयां नष्ट हो जाती हैं और आत्मा में प्रकाश जगमगाता है। अगर आपको दोस्तों यह कथा पसंद आई हो तो लाइक बटन जरूर दबाएं और दोस्तों के साथ शेयर भी करें। दिव्य ज्योति को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलें ताकि अगले दिव्य कथा सबसे पहले पहुंचे आप तक। हर एक कथा भक्ति की दीप आत्मा की ज्योति है। जय श्री विष्णु, जय श्री हरि।